Assalamu alaikum dear students. I hope you are great. My name is Rizwan Ali Shahzada. I am your mathematics teachers. Today we will start a lecture series class ninth mathematics. Dear students, first in this lecture we start chapter number 1, matrices and determinants. Dear students, what is matrices? Matrices is a collections of a numbers arranged into a numbers of rows and numbers of columns and enclosed by a square bracket is called a matrices. Dear students, matrices इसको कहते हैं जब किसी भी रियल्स नंबर्स को हम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं और उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं तो उस फॉर्म को हम मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिक्स द वर्ड्स मैट्रिक्स सिंगुलर है, प्लूरल मैट्रिसेस कहते हैं। और मैट्रिसेस का जो हम इंट्रोडक्शन यही है कि फर्स्ट ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम ऑथर केले था। 19th सेंचुरी में उसने ये कॉन्सेप्ट दिया। इन 1858 में ये मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट उसने दिया है, ऑथर केले ने। और इसके बाद मैट्रिसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से करते हैं, यानी ए बी सी डी, इंग्लिश कैपिटल लेटर ए बी सी डी एन सी तक जितने भी हैं। और इसके बाद मैट्रिसेस की जो हमारे डेली लाइफ में ये यूजेस हैं वो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स के अंदर भी इसकी बहुत सारे एप्लीकेशन है। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में हम लीनियर इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, बाय यूजिंग मैट्रिसेस मेथड्स। एंड अगर हम देखते हैं तो जब हम कोई मैप की स्टडी करते हैं, यानी हम अर्थ का जो ग्लोब है उसकी हम स्टडी करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है वहाँ भी नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। हम वहाँ जाके किसी बॉडी की या किसी शहर की या हम एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करते हैं। तो ये जो मैप के लिए जो इस्तेमाल होता है, मैपिंग के लिए भी, एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए भी मैट्रिसेस का इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस पे। हम ये जो गेमिंग करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उधर भी मैट्रिसेस इस्तेमाल होते हैं। और जब भी हम एलईडीज लगाते हैं, सिग्नल्स, उस तमाम के तमाम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, डिजिटल सर्किट्स के अंदर इसकी एप्लीकेशन हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि मैट्रिसेस को हम डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, अब उसको हम लिखते किस तरीके से हैं। आइए हम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखें, एक ये मैट्रिक्स है, ए है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से हमने रिप्रेजेंट किया है। और रियल नंबर 1, 2 भी रियल नंबर, 3, 4, 5 एंड 6 ये सारे रियल नंबर हैं। हम देखते हैं तो उनको प्रॉपर अरेंज किया हुआ है नंबर्स ऑफ रोज में, नंबर ऑफ रोज में एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में, ये भी फुलफिल हो रही है। और इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने इनक्लोज किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे, मैट्रिक्स ए कहेंगे। सिमिलरली मैट्रिक्स बी, इसके अंदर भी -1, 0, 5, 3, ये भी डियर स्टूडेंट्स एक प्रॉपर अरेंज हुआ है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने इनक्लोज किया है, तो ये मैट्रिक्स बी कहलाता है। ये भी एक मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से एक एम मैट्रिक्स है, यानी 2 और -3, ये रियल नंबर भी हैं और उनको हम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज भी किए हुए हैं और इनक्लोज किया है बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो दिस इज आल्सो अ मैट्रिक्स। एंड एन, डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हम इंट्रीज देखते हैं, एलिमेंट्स रियल नंबर है कि नहीं, 0, 1, 1, 0 है। और ये क्या नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज है जी, नंबर ऑफ रोज भी है और नंबर ऑफ कॉलम में भी है। क्या ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी इनक्लोज है जी स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी इनक्लोज है, तो ये भी एक मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। अगर एक है तो हम मैट्रिक्स कहेंगे, एक से ज्यादा है तो ये सारों को हम अब मैट्रिसेस का नाम देंगे। ये अब जमा आ गए यानी प्लूरल बन गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैट्रिसेस के मजीद एक बात और समझनी हमने, देखें ये जो अंदर नंबर्स होते हैं इनको एंट्रीज कहते हैं या रियल नंबर्स, या इनको एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। 1 को हम एलिमेंट्स कहेंगे या एंट्री कहेंगे, 2 एक एलिमेंट्स है, 3 एक एलिमेंट्स है। डियर स्टूडेंट्स, जो हॉरिजेंटल जो एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज है 1, 2, 3, ये मिल के हॉरिजेंटल एंट्रीज बनाते हैं, उनको कहते हैं कि हम रो कहते हैं। आइए रो एंड कॉलम हम समझते हैं आगे नेक्स्ट बोर्ड में। डियर स्टूडेंट्स, रो एंड कॉलम्स,
व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम्स इन आवर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर जो एंट्रीज आपने देखी रियल नंबर्स हैं और एंट्रीज को हमने नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में हमने अरेंज किया हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्लोज किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारा एक मैट्रिक्स है। अब इसके नंबर ऑफ रो कौन से हैं? डियर स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा होगा जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज और हॉरिजॉन्टल एंट्रीज 1 2 0, ये हॉरिजॉन्टल एंट्रीज कहलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम रो 1 कहते हैं। 1 2 0 हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, फर्स्ट एंट्रीज को रो 1, सेकंड हॉरिजॉन्टल एंट्रीज 3 5 4, ये भी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, को रो 2 कहते हैं। इसी तरीके से 2 1 -1, ये भी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज है। डियर स्टूडेंट्स, को रो 3 कहेंगे। तो रो आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कॉलम की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये ही मैट्रिसेस हैं। आप उसकी वर्टिकल एंट्रीज को देखते हैं। वर्टिकल एंट्रीज क्या है, या वर्टिकल एलिमेंट्स 1 3 2, ये वर्टिकल एलिमेंट्स और फर्स्ट वर्टिकल एलिमेंट्स है, इसको कॉलम कहेंगे 1, सेकंड 2 5 1, ये कॉलम 2, 0 4 -1, ये कॉलम 2 कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस किसको कहते हैं? देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस? एक मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या कहलाता है? द नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिसेस स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। If a matrix M has m rows and n numbers of columns, then orders of matrices is row by m. Dear students, order of matrices, किसी भी matrices के इस order of matrices, एक matrices के कितने numbers of rows हैं और कितने numbers of columns हैं, उनको order of matrices कहते हैं। वो स्पेसिफाई करते हैं कि इस matrix का order क्या है। तो dear students, आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक matrices से m है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को देखें तो क्या है, रोज 1 2 3, फर्स्ट रो 1 0 2, सेकंड रो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके रोज कितने हैं, ऑर्डर हम अब फाइंड आउट करते हैं। रोज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ COLUMNS कॉलम्स 1 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर लिखते हैं हम हमेशा ORDER, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या है, पहले रो बाय COLUMNS कॉलम्स, रोज बाय कॉलम। रोज कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? 2 रो है बाय कॉलम्स 3 है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होगा। ये मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, 2/3। इसी तरीके से हम देखते हैं, अब ये एक मैट्रिक्स एग्जांपल में एक मैट्रिक्स है, इसके भी नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू इसकी भी 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के 2/2। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम इक्वल मैट्रिसेस पढ़ते हैं। हम इक्वल मैट्रिसेस को पढ़ेंगे यार। अभी इक्वल मैट्रिसेस किसको कहते हैं? देखिए, दो मैट्रिसेस ए एंड बी, अगर दो मैट्रिसेस हैं उनको इक्वल हम तब कहते हैं, इसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ए मैट्रिसेस बी के तब इक्वल होगा या बी मैट्रिसेस ए के तब इक्वल होगा जब the orders of a matrices A is equal to order of matrices B। सबसे पहली बात, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी 2/2 का फर्स्ट मैट्रिक्स है तो 2/2 का सेकंड मैट्रिक्स भी होना चाहिए, एक बात। दूसरा, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। मतलब क्या, मैं समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक एल मैट्रिसेस है 2 3 -1 2 और दूसरा एक मैट्रिसेस है एम मैट्रिक्स है 2 3 -1 2।
तो क्या एल मैट्रिसेस और एम मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं, हम देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। हम देखते हैं नंबर ऑफ रो 1 2, नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2, इसका ऑर्डर 2/2 इसका ऑर्डर है। अब एम मैट्रिसेस का देखते हैं क्या है, इसके भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो डियर स्टूडेंट्स पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दियर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, मिसाल के तौर पे फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला एंट्री, फर्स्ट रो की पहली एंट्री, पहला यानी पहला रो पहला कॉलम की पहली एंट्री यानी 2 है ये, इसका भी देखेंगे ये भी 2 है, यानी ये भी 2 है ये भी 2 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसका यही है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी 3 है। अब नीचे आते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एल का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो फर्स्ट रो के दूसरे कॉलम पे है -1 है। अब इस पे भी देखिए फर्स्ट रो के दूसरे कॉलम पे भी -1 है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज -1 इधर भी है, -1 इधर भी है। इसी तरीके से 3 देखें, इस तरीके से इधर देखें सेकंड रो के दूसरे कॉलम पे, दूसरे एंट्री कॉलम के दूसरे एंट्री पे यानी 2 है, सॉरी -2 है, इधर -2 है और इधर भी -2 है, -2 है। तो हम इसको कहेंगे कि इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अब इसमें क्या है, मैट्रिसेस एल जो है वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाता है मैट्रिसेस एम के। क्यों, क्योंकि एक मैट्रिसेस दो मैट्रिसेस हम तब इक्वल है कहते हैं जब इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, और दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तब हम कहते हैं ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं। एक और एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे एग्जांपल नंबर ए है 1 3 -4 2, ये मैट्रिसेस ए कहलाता है। इसी तरीके से मैट्रिसेस भी 1 2 + 1 -4 4 -2, क्या ये दो इक्वल है या नहीं, सबसे पहले देखेंगे 1 इधर भी है इधर भी है, 3 इधर है इधर 2 + 1 3 ही आता है, 2 + 1 करने से क्या आएगा स्टूडेंट 3 आएगा, ठीक है। मैंने सोल्व किया, इसके बाद 4 इधर है इधर -4 इधर 2 है इधर 4 -2 करने से 2 आ जाता है, सोल्व किया मैंने, सोल्व किया। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें देखिए इसमें 3 आ गया और इसमें 2 आ गया। अब पहला मैं चेक करता हूँ कि इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं है, 2 रोज और 2 कॉलम इसमें भी है, 2 रोज और 2 कॉलम इसमें भी है, पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स भी सेम है कि नहीं, इसका करस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स 1 है, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम यानी 1/1 इसको 1 1 कहते हैं, ये है 1 और ये भी 1 है, ये 3 है ये भी 3 है, इसका करस्पॉन्ड ए मैट्रिक्स का 4 -4 इसका करस्पॉन्डेंट यानी मैट्रिक्स बी के -4 ये भी हैं और इधर 2 इधर भी 2। तो डियर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते। डियर स्टूडेंट्स इससे हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे हम एक्सरसाइज आता है, हमारा थ्योरी खत्म होती है, अब एक्सरसाइज से हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। हम अब ऑर्डर मालूम करना है। डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर किस तरीके से मालूम करते हैं, आपको पता है कि एक मैट्रिक्स यही है, मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स इसका ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर तो आपको पता है किस तरीके से फाइंड है, पहले नंबर ऑफ रो कितने, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स R1 और R2, यानी ये रो 1 रो 2 रोज और कॉलम्स नंबर ऑफ COLUM कॉलम्स भी 1 2 है। तो इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू रो बाय COLUMNS कॉलम्स लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, रो कितने 2/2, तो इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/2 है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम इधर आते हैं मैट्रिक्स B, इसमें भी
नंबर ऑफ रोज डियर स्टूडेंट्स 2 है, ये दो, और नंबर ऑफ COLUMN इस कॉलम्स भी डियर स्टूडेंट्स 2 है। तो ऑर्डर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ORDER, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B जो है वो 2/2 होगा। डियर स्टूडेंट्स समझ में आया होगा इसका ऑर्डर। अब इसके बाद हम आते हैं कि अब ये वाली मैट्रिसेस C का नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रोज डियर स्टूडेंट्स रोज 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम डियर स्टूडेंट देखिए, एक ये कॉलम है और अब एक ये कॉलम, यानी 2 कॉलम्स है, तो 2 कॉलम्स हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर किस तरह, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी के डियर स्टूडेंट्स रो 1/2, इसका यही ऑर्डर कहलाता है। इस मैट्रिक्स सी का 1/2 यानी 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। और इसके बाद एक मैट्रिक्स डी है डियर स्टूडेंट्स, आप इस डी का आप नंबर ऑफ रोज, एक रो, 2, 3, यानी हॉरिजॉन्टल जो एंट्रीज हैं उसको रो कहते हैं, तो 3 रोज हैं, और कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स डियर स्टूडेंट्स 1 कॉलम से 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3/1, यानी इसका 3 रोज है और 1 कॉलम है। डियर स्टूडेंट्स ये भी समझ में आया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो इसमें भी इसका भी ऑर्डर निकालना है डियर स्टूडेंट। देखिए एक ए मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रो कितने होंगे, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, इसके नंबर ऑफ रो 3 है, यानी एक ये और एक ये, यानी नंबर ऑफ रोज है। और डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स वेरी गुड 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो ऑर्डर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स होगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड 3/2, एक्सीलेंट, यही है। इसी तरीके से एक और आगे हैं डियर स्टूडेंट्स, देखें एफ मैट्रिक्स हैं, इसके भी नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो डियर स्टूडेंट्स 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है। डियर स्टूडेंट्स ये 2 ही है, रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, वेरी गुड बेटा, 1/1, नाइस। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट कि ये एक जी मैट्रिक्स है, ये जी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज डियर स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3, वेरी गुड बेटा, नंबर ऑफ रोज 3 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो डियर स्टूडेंट्स ये 3 कॉलम्स हो गए। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाता है, अब क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ जी मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो बाय कॉलम 3/3, वेरी गुड, यही है। इसके बाद हम देखते हैं तो एक एच मैट्रिक्स है, इसका क्या होगा, एच मैट्रिक्स, इसके नंबर्स ऑफ रोज क्या होंगे, नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू, वेरी गुड, 2 R1 R2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डियर स्टूडेंट्स 3 है। तो ऑर्डर हमने फाइंड करना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H इज इक्वल टू 2/3, 2 कॉलम्स और 3 रोज, नहीं तो 2 रोज और 3 कॉलम्स है डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, इनमें से जो दिए गए हैं ए से लेकर जे तक ये मैट्रिक्स, इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशंस फुलफिल होना लाजमी है। एक तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 मैट्रिक्स के, और इनका करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हम ए के साथ कौन सा है, ए मैट्रिक्स है 3,
डियर स्टूडेंट्स इसका नंबर ऑफ रो भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है और एंट्रीज 3 है। इस तरह का कोई देखे इधर नंबर ऑफ रो 2 है, 1 है और कॉलम 2 है, यही नहीं। अब मैट्रिक्स सी होगा इसके इक्वल, क्यों डियर स्टूडेंट देखिए 5 - 2 है, ये एक ही एंट्री है, तो मैट्रिक्स सी इसके इक्वल होगा। कैसे? जो सोल्व होते हैं उनको सोल्व करना पड़ता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स इसमें लिखा है कि 5 - 2, तो इसको सोल्व करें तो डियर स्टूडेंट्स 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आता है। तो मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स ए देखे, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर डियर स्टूडेंट्स 1 by 1 है और सी का भी ऑर्डर सेम है। अब इसका देखिए क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स सी के इक्वल है। ए एंड सी मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। और इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स बी वाले किसके इक्वल है। अब ये दो तो हो गए, ये और ये हमारे पास आ गए, ठीक हो गए। अब हम बी देखते हैं, बी के साथ कौन सा मैट्रिक्स, बी के साथ डियर स्टूडेंट्स देखिए बी एक मैट्रिक्स है, गिवन है 3 है और 5 है। इसका ऑर्डर 2 by 2, 2 by 1 है, नहीं 1 by 2 है, 1 रो है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर 2 by 1 by 2 होगा। अब इसी तरीके से 1 by 2 का इस तरह का कोई है, ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ ये आई देखें डियर स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स आई है जो कि 3 है, 2 + 2, तो इसको सोल्व करें डियर स्टूडेंट्स, आई सोल्व होता है 3 और 3 में से 2 प्लस करें तो 5 आता है। डियर स्टूडेंट देखें तो बी और आई जो मैट्रिक्स हैं इनकी सबसे पहले ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर 1 by 2 है, इसका भी ऑर्डर 1 by 2 है और इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं तो इसका पहला जो एंट्री है वो 3 है और इसका दूसरा ये 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। डियर स्टूडेंट्स बी और आई भी हो गया हमारा, ठीक हो गया। अब कौन सा है हमारे पास, ई के साथ कौन सा आ रहा है, ई मैट्रिक्स ई। डियर स्टूडेंट्स ई आपको आप देखें ई क्या है, 4 है, 0 है, 6 है, 2 है। अगर इसका ऑर्डर देखें तो 2 by 2 इसका ऑर्डर है, तो 2 by 2 इस तरह का कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे, ये स्टूडेंट्स एच है। एच मैट्रिक्स कौन सी है, एच मैट्रिक्स है 4 है, 0 है, 6 है, 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इनका ऑर्डर सेम है, 2 by 2 है और करस्पॉन्डेंट्स एलिमेंट्स देखें तो 4, इसका भी 4, इस मैट्रिक्स का 0, इसका करस्पॉन्डेंट्स ये भी 0, इसका 6, मैट्रिक्स ई का 6, इसका करस्पॉन्डेंट भी 6, 2, इसका भी 2। तो डियर स्टूडेंट्स इसका भी ये क्या कहेंगे हम, ई और एच मैट्रिक्स भी इक्वल मैट्रिक्स है और ये भी ए और सी भी इक्वल मैट्रिक्स है। ये इधर मैंने लिखना भूल गया, आप लिखते हैं। इसी तरीके से अब ई भी हो गया डियर स्टूडेंट्स और एच भी हो गया। अब हम आते हैं एफ वाली मैट्रिक्स। अब एफ के साथ कौन है, एफ मैट्रिक्स है 2 है डियर स्टूडेंट, 6 है। देखो इस तरह का कोई है, हाँ ये जी हो सकता है, जी को सोल्व करें डियर स्टूडेंट्स, जी मैट्रिक्स क्या है 3 - 1 3 + 1। तो डियर स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को सोल्व करें तो 3 में से 1 निकालो 2 आता है, 3 + 1 4, 6 आ रहा है। तो इधर देखें एफ और जी भी इक्वल मैट्रिक्स है, क्यों, इसके ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डेंस एंट्रीज भी सेम है। डियर स्टूडेंट्स ये भी हो गया हमारे पास, ये और ये भी हो गया। तो रहते हैं कौन है, अब ये किसके बराबर है, ये जे इसको अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो 4 आता है, 0 आता है, 6 आता है, 2 आता है। ये किस तरह का है, 4 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, ये इसके इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स देखें जे मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 + 2 और 2 - 2, 2 + 4, 2 + 0। डियर स्टूडेंट इसको सोल्व करें तो 2 + 2 4 आएगा, 2 - 2 0, 4 6, 2 + 0 2 आएगा। डियर स्टूडेंट्स ये जे मैट्रिक्स किसके इक्वल है बेटा, ये देखिए 4 0 6 2, 4 0 6 2।
बेटा जे मैट्रिसेस ई मैट्रिसेस के भी बराबर हैं और जे मैट्रिसेस एक और चीज के भी बराबर था, ई एच मैट्रिसेस के भी इक्वल है, ये एच मैट्रिसेस के भी इक्वल है। तो हम कहेंगे जे ई एफ ये भी इक्वल मैट्रिसेस कहलाते हैं, ये इक्वल मैट्रिसेस है। सी ई एस करें डियर स्टूडेंट्स, सी ई एस, ठीक हो गया। तो ये इक्वल मैट्रिसेस है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिसेस इक्वेशंस, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास गिवन है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक मैट्रिसेस यही है और एक मैट्रिसेस यही है और ये सेटिस्फाई करने दरमियान इक्वेशंस आ रही हैं। देखिए ये इक्वेशन से और हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से। तो डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं तो ये मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसने कहा है कि इक्वल मैट्रिसेस का हम कॉरस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स कंपेयर करवाते हैं। हमें पता है कि इसका कॉरस्पॉन्डेंट एलिमेंट ए प्लस सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ए प्लस 2 भी किसके बराबर होगा, -7 के, क्योंकि करस्पॉन्डेंट्स एंट्रीज जो होती है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिसेस के। तो डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने क्या करना है, ये गिवन मैट्रिसेस गिवन दिया गया है तो गिवन मैट्रिसेस को हम लिखेंगे गिवन मैट्रिसेस। तो ये हमने लिख दिया। हमने फाइंड करना है टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस मैट्रिक्स इक्वेशन को इस्तेमाल करके। डियर स्टूडेंट्स कॉरस्पॉन्डेंट इंट्रीज को कंपेयर करवाएं तो a प्लस सी इज इक्वल टू, इस मैट्रिसेस का इसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इक्वेशन 1 का नाम दें। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स a प्लस 2 भी -7 का इसका कॉरस्पॉन्डेंट इंट्रीज ये है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इक्वेशन 2 का नाम दें। इसी तरीके से इसका कॉरस्पॉन्डेंट इंट्रीज c-1 3 के बराबर होगा, c-1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3 का नाम दें। इस तरह 4d-6 इज इक्वल टू 2d। डियर स्टूडेंट्स 4d-6 इज इक्वल टू 2d, इसका करस्पॉन्डेंट एंट्रीज यही होगी। तो अब ये 4 इक्वेशंस आ गए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने 4 ही की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो इसलिए हमारे लिए 4 इक्वेशन हमने बना लिए इधर से। तो अब हम इनमें से जो इक्वेशंस हमें सॉल्यूशंस में इजी जो लगती हैं उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें मतलब ये कि कोई एक ही वेरिएबल आ जाए, 2 आ गए तो उसके हमने मालूम करना हमारे लिए मसला होता है। हम इन इक्वेशन में देखेंगे कोई एक वेरिएबल हमें नजर आ रहा है, जी बेटा यस। हम इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सी एक कांस्टेंट है, 1 भी सी एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, 1 कांस्टेंट इज इक्वल टू 3 भी कांस्टेंट है। तो अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए सी हमें चाहिए, इधर रखते हैं 3 और ये -1 हो रहा था, उस साइड पे जाके +1 हुआ। डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखें कि c-1 इज इक्वल टू 3 आ रहा था, तो हमने ये -1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया इक्वेशन की उस साइड पे, तो ये -1 थे इधर जाकर +1 आ गया। तो c की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 4 + 1 3 + 1 4 आ गई। c की वैल्यू तो हमारे पास आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, हम अब c की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स a भी आएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, इधर मैं इधर कर देता हूँ, इधर देखिए पुट c is equal to 4 in equation 1। तो डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 implies that a plus c की वैल्यू 4 is equal to 0। तो डियर स्टूडेंट्स a is equal to +4 उस साइड पे शिफ्ट हो गया तो +4 था तो -4 आ गया। तो a की वैल्यू भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई। अब हमें c की वैल्यू और d की वैल्यू चाहिए। तो हम देखते हैं इक्वेशन 3 हमने अब देखिए इधर स्टूडेंट
इक्वेशंस 2 में मैं अगर ए की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास बी भी आता है कि नहीं आता है? जी बेटा आता है। तो मैं क्या करता हूं, अब पुट करता हूं, पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या है? a की जगह में -4 पुट करता हूं प्लस b, 2 भी अपनी जगह पे आया, प्लस 2 भी अपनी जगह पे इज इक्वल टू -7 अपनी जगह। डियर स्टूडेंट देखें, a की जगह मैंने -4 पुट किया, प्लस अपनी जगह पे 2 भी अपनी जगह पे इज इक्वल टू -7 अपनी जगह पे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 भी अपनी जगह पे इज इक्वल टू अपनी जगह पे -7। अब ये -4 इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके +4 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 2b इज इक्वल टू -7 +4 करने से डियर स्टूडेंट्स -3 आता है। अब इज इक्वल टू -3। अब हमने 2 को खत्म करना, तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 2b डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल डियर स्टूडेंट्स, b इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 2। डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर में इसको डिवाइड करें तो -1.5 b की वैल्यू आ जाती है। b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करें, b भी आ गया, a भी आ गया, c भी आ गया। अब फाइंड करेंगे हम d। तो इक्वेशन d यहाँ से निकलेगा डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर 4 implies that dear students 4d - 6 is equal to 2d। यही है। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए 4d इधर है, 2d इधर है, तो इनको ऐड करने के लिए हम इस साइड पे लेके आएंगे। 4d इसको इस साइड पे आना है, प्लस था तो इधर आकर -2d आया, -6 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड पे 0। अब 4 में से 2 निकालते हैं तो डियर स्टूडेंट 2d आता है, -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब 2d इज इक्वल टू इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते तो हमारे पास माइनस था तो +6 हो गया। अब फिर अगेन डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 2d डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2। दोनों साइड में, बोथ साइड्स में हमने डिवाइड किया। डियर स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा। तो डियर स्टूडेंट्स d की वैल्यू में इधर लिख देता हूँ, d की वैल्यू आ गई 3 हमारे पास। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की और d की। हमें जो फाइंड आउट करना थे वो सारी वैल्यूज आ गई। तो फाइनल में हम रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा जो रिजल्ट है वो यही है। a की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास -1.5 आ गई, c की वैल्यू हमारे पास ये रहा, c की वैल्यू 4 आ गई एंड d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट्स हमने a b c d की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।